second. I don't think so that man needs an introduction because everyone knows him in Bollywood industry as he's a lyrics and the music composer of all the Bollywood hits. He is none other than Mr. Shabir Ahmed. Lyrics लिखने का प्रोसेस कैसे होता है? एक गाना लिखना इतना इजी नहीं है। और गाना वैसे आप जब लिखते हो तो उसे अप्रॉक्स कितना टाइम लगता है? ये तो अभी दिमाग में आया तो 10 मिनट में, नहीं आया तो 10 दिन। म्यूजिक के अलावा आपकी कोई और हॉबीज या पैशन है? नहीं, हम तो शैदाई हुए आपकी दो आंखों पे, हम तो शैदाई हुए आपकी दो आंखों पे, एतबार कीजिए महबूब मेरी बातों पे। इश्क करते हो तो जताने से डरते क्यों हो, तुमने दीवार उठा दी है क्यों जज्बातों पे। हम तो शैदाई हुए आपकी दो आंखों पे। वेलकम टू एक्स सीरीज रियल। मैं हूँ प्रियंका और आज मेरे साथ one second. I don't think so that man needs an introduction because everyone knows him in Bollywood industry as he's a lyrics and the music composer of all the Bollywood hits. He is none other than Mr. Shabir Ahmed. Hello Mr. Shabir. थैंक यू। कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ, आप लोगों ने बुलाया उसके लिए आप लोग का धन्यवाद। धन्यवाद। हमें भी दुबई में आके आपको कैसा लगा? दुबई में आके बहुत अच्छा लगता है। घूमने आते हैं दुबई में तो यहाँ पे जैसे कुछ चंद दोस्त हैं तो कभी मौका मिलता है तो मिल लेते हैं, नहीं तो 1-2-4 दिन के लिए आते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं। कुछ चंद में हमारे सूरज भाई हैं, सूरज जुमानी जी वो हैं, और निक्की हैं, और संदीप भाई हैं, काफ़ी लोग हैं। तो मौका जैसे मिलता है उन लोग से मिल लेता हूँ। तो आज उन्हीं के ज़रिए स्टूडियो आया हूँ। दुबई में जब आप आते हो आपको कौन सी जगह घूमना पसंद है? दुबई की हर जगह खूबसूरत है, हर जगह अच्छी है और बहुत सुकून है, साफ सुथरा, हर चीज़ अच्छा है। तो अब इसमें आप ये पूछ रहे हो कि आपको ज़मीन पसंद है या आसमान पसंद है, चाँद पसंद है या सूरज पसंद है? पसंद तो हर चीज़ है। और आपने दुबई आके कड़क चाय पी हुई? कड़क चाय? जी, कड़क। नहीं। यहाँ पे कड़क नहीं कहता है, वो मुंबई में। अच्छा, यहाँ पे कड़क चाय कहते हैं। कड़क? जी। कड़क तो मैं अभी तक तो पिया नहीं, अगर मुझे मौका मिलेगा पीने का कड़क चाय तो वैसे मैं तो आपके लिए बताऊंगा। मंगवाया है जी। मैंने, आप पीते पीते हमारे साथ पॉडकास्ट कीजिएगा। तो आपकी जर्नी के बारे में बताइए। म्यूजिक कंपोजर बनना, सॉन्ग लिखना, लाइक कहाँ से ये इंटरेस्ट जगा आप में? इंटरेस्ट तो मैं आज जब घर से आया था तो मेरा सपना था कि फिल्म लाइन में कुछ काम करूं, एक्टिंग का सपना लेके आया था। तो एक्टर तो बन नहीं पाया, बट कोई नहीं, मैं खुश हूं कि कम से कम इस इंडस्ट्री में अगर 10 नाम आते हैं तो 10 नाम में एक नाम मेरा भी आता है, तो खुशी होती है कि जहाँ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, म्यूजिक कंपोजर, तो वहाँ राइटर का भी नाम आता है। तो खुशी इस बात की है कि चंद लोगों में आता है नाम, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा ये था कि मुझे इस लाइन में रहना था, इस लाइन में ही काम करना था, तो कुछ भी हो जाए मुझे इस लाइन में करना है। ये वो दुनिया है जो हम ख्वाबों में देखते हैं, ये वो नगरी है फिल्म लाइन। तो वो सपना लेके आए थे, तो बस ये था कि अब रहना यहीं है, जीना यहीं, मरना यहीं, यहाँ से जाना नहीं। अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। वैसे बट आपने कहा था कि आपको वैसे एक्टर बनना था, तो वो जानना चाहेंगे कि वो आपने परस्यू क्यों नहीं किया? ऐसा है कि एक्टिंग का ख्वाब तो था, जैसे सब सपने देखते हैं, चला मुरारी हीरो बनने तो जैसे लोग सपने देखते हैं वैसे मैंने भी सपना देखा था एक्टिंग का। तो मैं भी अपने घर से, अपने गांव से, मेरा गांव बहुत ही छोटा सा विलेज है, जौनपुर में एक गांव है मुफ्तीगंज। तो मैं अपने ननिहाल रहा करता था, बिलाव विजयपुर। आप फिल्म देखे होंगे नदिया के पार, तो वो मेरे गांव की शूट हुई है। तो वो उस गांव से, तो मेरे यहाँ बस दिन में एक बस आती थी खाली। अच्छा।
मतलब वो 3 बजे रात में आके खड़ी हो जाती थी, सुबह वो बस लेके जाया करती थी। रात में आती थी, जी। पूरे दिन में नहीं? तो क्योंकि बहुत ही मतलब वैसा था ना, तो विजयपुर, बेलाव जो है वहाँ मैं ननिहाल रहा करता था, तो वहाँ से फिर हम मुफ्तीगंज शिफ्ट हुए। तो मैं रामलीला में पार्ट लिया करता था, रामायण और ड्रामे वगैरह चलते थे, थिएटर तो एक्ट, उसमें स्टेज थिएटर शोज। वेटर, तो वो एक अंदर से एक्टिंग, लिखने का शौक कि गाने भी लिखेंगे, ये भी करेंगे, तो वो था। तो बम्बई जब पहुंचा, मेरी मुलाकात हुई सलमान खान जी से, साजिद वाजिद भाई ने मुलाकात कराई, और ये 97 का है, 97-8 में मुलाकात हुई थी। तो सलमान भाई से मुलाकात हुई, मिलने जुलने लगा। तो जब मैं देखा कि यार ये एक्टिंग कोई इतना इजी काम नहीं है, बहुत, हर कोई भी काम हो, चाहे वो राइटिंग हो, कंपोज हो या एक्टिंग हो। आप देखिए, आप दिलीप कुमार साहब, वहीदा रहमान, वैजयंती माला, स्मिता पाटिल जी, आप देखिए राज कपूर साहब, धर्म जी, राजकुमार साहब, ये क्या काम किए हैं। महमूद साहब को देख लीजिए, चाहे आप म्यूजिक फिल्म में देख लीजिए, मदन मोहन, राजा मेहंदी अली खान साहब, लेजेंड्स। नौशाद साहब, शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी, साहिर लुधियानवी, आनंद बख्शी, कल्याण जी आनंद जी, आप देखिए। तो एक दौर था ना, जी। सब चीजों को समझना, वो तो इतना आसान नहीं था। तो खैर मैंने एक्टिंग का ख्वाब छोड़ दिया, और मैं बोला यार मैं इसी फील्ड में अपना एक्टिंग में करियर बनाऊं। एक्टिंग का ख्वाब छोड़ के मैं लिरिक्स में अपना करियर बनाऊं और वो करूं। तो खैर हालात जैसे जैसे आए, काम करने लगा, काम चलने लगा। मेरी लाइफ में बहुत अहम किरदार है सलमान खान भाई का, सलमान भाई का। वो मेरे गॉड फादर हैं, पूरी इंडस्ट्रीज को मालूम है कि मैं सांस लेता हूं तो हर सांस में उनका नाम आता है। तो वो हैं, साजिद वाजिद भाई हैं, उस्ताद शराफत अली खान साहब हैं, सलीम सुलेमान है, सोहम शाह है, लवली सिंह हैं, और संजय दत्त जी हैं। ये नाम मेरी जिंदगी के जो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। मतलब इनकी, अल्लाह के बाद इनकी बदौलत मैं आया हूँ, इनकी बदौलत इंडस्ट्री में आया। तो मुझे बहुत साथ मिला, बहुत वो मिला। और आज तक जो मेरी जर्नी चल रही है, उसमें मुझे तो कुछ आता नहीं है लिखना वगैरह, बस कोशिश करते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ, करते रहता हूँ, और बस लगा हूँ आज भी इसी उम्मीद में। वैसे शबीर जी, 2004 में आपने एक डेब्यूट फिल्म किया था, गर्व। गर्व के साथ हुआ उस समय का अनुभव कैसा था आपका? बहुत अच्छा था और बहुत खुश था। मैं आपको बता नहीं सकता कि जब मैं आपको बताया कि मैं सलमान भाई से 97 से मैं उनके साथ हूँ। तो जब मेरा पहला गाना सलमान भाई की फिल्म शादी करके फंस गया यार में रिकॉर्ड हुआ था। गर्व उसके बाद की पिक्चर थी। लेकिन गर्व पिक्चर कंप्लीट हो गई, और जब मुझे पता चला कल सुबह गाना आ रहा है, तो मारे खुशी के मैं पूरी रात नहीं सोया कि कब ऐसा होगा कि मेरे को देखना हो, कब ऐसा होगा। मैं पूरी रात अंधेरी लोखंड वाला आदर्श नगर में पूरी रात में घूमता रहा बाहर अकेले। हाँ, खुशी के मारे। खुशी के मेरे मारे। दोस्त थे, मेरे रूम में थे तभी, अमित गुप्ता जी और रियाज भाई जो है, हाफिज कुरान है रियाज भाई, और एक पंडित जी। हम लोग एक रूम में सब 4 लोग रहा करते थे। मैं पूरी रात मतलब सोया नहीं कि कब। और जब पहला टीजर खुला ना, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तरररररररर, वो मेरी मतलब वो मोमेंट मैं नहीं बता सकता कि कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत वो अनुभव था। वो
जर्नी थी, वो यादें कि पूरी रात की कब सुबह हो, सुबह सुबह मीलों से लंबी हो गई थी, रात मतलब सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक एक लम्हा एक एक 100 सदियों की तरह गुजर रहा था। वाओ, कब सुबह हो, कब सुबह हो, वेट कर रहे थे आप। कब सूर्य उदय हो, कब हम्म, जिंदगी की मतलब खुशियां दस्तक दी दरवाजे पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वेरी नाइस। आपने सलमान खान की कई फिल्म्स में काम किए हैं, उनकी मदद आपके करियर में कैसी रही और आप दोनों के कोलैबोरेशन कैसी शुरुआत हुई? मैं आपको बता दिया पहले ही कि मैं 97 से उनके साथ हूँ। हम्म, और सलमान भाई तो वो इंसान है कि मिट्टी भी छू दे तो सोना हो जाए। तो मैं सलमान भाई के पास जाता था, आता था, रहता था, मिलता, मतलब मैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे सुबह घर से हम निकलते थे। हिमेश भाई के भी चलते थे, साजिद वाजिद भाई के, तो हम लोग गाने ही बनाते थे। हमारा एक ही काम था, गाना बनाना, वाह। उनको सुनाना। जो उन्हें अच्छा लगता था वो आइडिया देते थे, वो आइडिया को हम क्रैक करते थे। तो विदाउट सलमान खान के कुछ भी नहीं। उनका साथ, उनका हाथ, उनका हर चीज उनका हमारे लाइफ में है। इसलिए अच्छा, तो मैं बोला आपको जी, कि इस वही माय तो हम गॉड और जानना फादर। चाहते हैं उस बारे में। अच्छा, क्यों नहीं चाहता? देखो, बचपन में हम लोग बहुत छोटे से बहुत छोटे परिवार से आए, बहुत ही, मैं बताया ना कि हमारे यहाँ आज भी वैसी सुविधाएं नहीं है जैसी सुविधाएं हैं, क्योंकि बहुत ही पिछड़ा गांव है। अब जाके थोड़ा थोड़ा डेवलप थोड़ा हुआ है। सब वो हो गया, अच्छा बन गया। लेकिन आज से 30 साल 35 साल पहले कहाँ ऐसा होगा ना। हमको उस तरफ जाने के लिए नाव पकड़ के जाना पड़ता था। साइकिल तो बाद में आई, मतलब साइकिल थी ऐसा नहीं। हम पैदल वहां से बाजार आते थे कुछ लेने के लिए और पैदल जाते थे। तो ऐसा हालात नहीं था। अम्मी मेरी वालदैन का इंतकाल हो गया। 5 बहनें थी, हम 3 भाई थे। मेरे से बड़े भाई हैं जो शकील भाई, छोटा है आरिफ, मैं शब्बीर। तो मैं बता रहा हूँ कि हमने बहुत मेहनत करी। मतलब गांव गांव जाके हम लोग अ, चूड़ी, फीता, कंघी बेचते थे। मेले में जाते थे, खड़े होके चिल्लाते थे, आ जाओ आ जाओ। मतलब बहुत बता नहीं सकता, मतलब कई सदियां गुजर जाएगी मेरे किस्से सुनने में आपको। तो ऐसे, तो जो कमाते थे वो कमाई से बहनों को खाना, हम खाना। कभी मतलब आपको बताऊं कि कभी जैसे ईद होती है साल में एक त्योहार, तो कभी ऐसे खाना जिस दिन पूरा मिलता था तो वो ईद त्योहार होती थी ऐसा। और माँ एक्सपायर हो गई बचपन में। उसके बाद फिर मेरे वाली साहब 5-7 साल 10 साल थे, उसके बाद वाली साहब का भी इंतकाल हो गया, पूरी जिम्मेदारी। और उसके बाद एक फरिश्ता मेरी लाइफ में आया, जिंदगी में, जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। उसका नाम है सलमान खान, जिसने मुझे पहचान दी, नाम दिया, पहचान दिया, वजूद दिया, मेरा आकार दिया, मुझे खड़ा किया, मेरे पीछे खड़े रहे पिलर कदम बन से के, कदम में। तो हाँ। मेरे लिए तो अल्लाह के बाद उनकी अहमियत है। वो मेरे लिए वो मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरा गुरु है, मेरा सब कुछ। मतलब कि मेरी मुकम्मल दुनिया है सलमान खान अमेजिंग। जी। तो आपकी बहन आपका, मतलब अभी जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में बड़े से बड़े हिट गाने आप लिखते हो, तो आपकी बहन लोग आपको बहुत प्राउड फील करती होगी। क्यों नहीं प्राउड करेंगे बहनें। अब वो आपने सुना है ना कि कामयाबी आती है, खुशी आती है, जी, तरक्की होती है, तो अपने लोग को जो खुशी होती है वो अलग होती है ना। अलग होती है। क्योंकि हम दुख साथ में काटे, हम्म, तो जब नाम हुआ, कामयाबी हुआ, आज
वो बहनों को, वो भाई को, मेरे भाइयों को, बहनों को जब इज्जत मिलती है, अरे शब्बीर अहमद, तो उनको भी अच्छा तो अच्छा लगता है। लगता है। और जब वो बोलती हैं तो मेरे को भी कहीं ना कहीं प्राउड होता है, अच्छा लगता है। तो मैं सोचता हूँ अल्लाह ये हमेशा बरकरार रखना, ये करेक्ट। नाम, ये इज्जत, ये पोजीशन हमेशा बरकरार रखना। तो हर कोई चाहता है कि वो तो बहुत खुश रहते हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त। ऐसा नहीं आपको कॉल कि करते हैं? हमारा पूरा गांव, हमारे पूरे जो बचपन के दोस्त हैं, जो गांव में थे, जो यहाँ हैं, जो स्ट्रगल के दोस्त हैं, वो आज भी खुश रहते हैं। आपको कॉल करते हैं वो हाँ, लोग? 100%। वेरी नाइस। तो आपके लिए लिरिक्स लिखने का प्रोसेस कैसे होता है? क्या आप पहले म्यूजिक सुनते हैं या स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग लिखना शुरू करते हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ना कंपोज़र के साथ, जो भी कंपोज़र है, तो पहले मुखड़े देते हैं, मुखड़े कंपोज होते हैं, ओके। फिर वो सुनाते हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को, एक्टर को। वो पसंद होता है तो फिर उनकी कहानी के हिसाब से लाइन आगे पीछे करनी पड़ती है। अच्छा। तो ऐसा होता है, फिर उनके कहानी पे आगे बढ़ना पड़ता है कि हमें आगे क्या लिखना है कहानी पे, हमें क्या करना, तो उसको आगे कंटिन्यू कैसे करें कि जो कहानी पे भी ना हो, गाने कमर्शियल भी होने चाहिए, ज़्यादा कहानी कहानी नहीं हो जानी चाहिए। तो वो चीज़ है ना, तो कभी-कभी एक्टर कौन है उस हिसाब से भी सोचना होता है, कभी डायरेक्टर की क्या सोच है और डायरेक्टर के हिसाब से, कभी स्टोरी के हिसाब से, सीन के हिसाब से। सब एक गाना लिखना इतना इजी नहीं है। आपको प्रोड्यूसर बोलेगा मुझे कमर्शियल चाहिए, जो चलना चाहिए। ओके। एक्टर बोलेगा कि इसमें मेरे स्टाइल का, मेरा मोमेंट कुछ नया होना चाहिए। वो कंपनी रिलीज होगी, वो बोलेंगे भाई बिजनेस होना चाहिए। करेक्ट। ठीक है। डायरेक्टर बोलेगा भाई मेरी कहानी को नहीं छेड़ना चाहिए, मेरी कहानी के हिसाब से चलना चाहिए। और फिर कंपोजर कि यार उसकी चीज चलना चाहिए। करेक्ट। तो राइटर पे बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। करेक्ट। तो आप ये प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? आप कैसे करते हैं? प्रेशर को तो करना पड़ेगा ना। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी। आपके अंडर टीम भी होगी, राइट? नहीं, कि आप टीम खुद से ही? नहीं, खुद कोई टीम नहीं। तो इतने सालों से आपने खुद से ही लिखना ये किया है? मतलब यूजुअली आप अभी के इसमें लाइक टीम नहीं, होते वो हैं। टीम कहाँ होती, जो कॉर्पोरेट कंपनी होती है, डायरेक्शन डिपार्टमेंट होता है, कंपोजर, राइटिंग में क्या वो टीम रखना, कोई मतलब नहीं। मैं खुद ही अपनी टीम हूँ, अपनी सेना हूँ, अपना वन मैन आर्मी। हाँ, वन मैन आर्मी। मैं खुद ही अपना वेरी नाइस। सिपह सलार हूँ, अपनी फौज हूँ। आप वो इम्प्रेसिव। मेरा गाना सुनेंगे केजीएफ में, केजीएफ 2 में, आपके कौन से गाने नहीं सुने तो हमने? वो खुद ही अपने आप में एक फौज है, अपने जी। आप में एक सरकार है, अपने आप में। तो क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ जरूरी नहीं कोई वो मेरे को कोई बताएगा, कोई सोचेगा या करेक्ट। टीम बताएगी। जी जी। टीम तो कौन है? टीम यही होती है, हमारे डायरेक्टर, कंपोजर, हमारे डायरेक्टर। नहीं यार मजा नहीं आया, थोड़ा इसको ऐसे कर लें, या थोड़ा ये ऐसे। एक्टर जैसे सलमान भाई, हर गाने में उनका इंटरफेयर रहता है, नहीं ये काम करो। राजा रानी आज के जमाने में नहीं, एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है, दो लफ्जों में बयां ना हो पाए, एक काम करो, लड़का लड़की कर लो, राजा रानी हटा दो। तो उस तरीके से चलता है। तो उस तरीके से। और गाना वैसे आप जब लिखते हो तो उसे अप्रोक्स कितना टाइम लगता है? साल लगता ही होगा? साल? नहीं नहीं 1 नहीं, ईयर? साल नहीं नहीं। नहीं। ये तो अभी दिमाग में आया तो 10 मिनट में, नहीं आया तो 10 दिन। ओह, ऐसा। इम्प्रेसिव। तो जब आपको पता है, पता होता है कि एक सॉन्ग और सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। ओके। जैसे पुराने कंपोजर जो थे, कुछ कुछ है, वो लोग कंपोज पे लिखवाते हैं, तुरंत होता है। कुछ लोग हैं वो करते हैं। और बाकी जो ऐसे हैं कुछ कि सबके अलग अलग स्टाइल हैं, सबके अलग अलग
थॉट होते हैं। जैसे हिमेश रेशमिया जी का है तो वो हुक से क्रॉस क्रॉस से मुखड़े पे आते हैं। प्रीतम है, सिंगर आने वाला रहता है तो प्रीतम दादा बोलते हैं 1 घंटे में सिंगर आ रहा, 2 घंटे में सिंगर आ रहा है, गाना डब करना है, अभी का भी लिखो। तो सबके अपने अपने अलग प्रोसेस होता है। हाँ। सो शबीर जी, आपके जर्नी में कोई ऐसा सॉन्ग है जिसको आप आज भी याद करते हैं और जिस वो ही गाने से आप आज भी कनेक्ट करते हैं? देखो ये तो आप फिर वही आप बोल रही कि आप पूछ रहे कि आपको चांद पसंद है, तारे या आसमान या जमीन या बहार। मैं कैसे, क्योंकि हर गाने से याददाश्त है जुड़ी हुई है। तेरी मेरी की सलमान भाई से याददाश्त जुड़ी है, हम तुमको सलमान भाई से, जुम्मे की रात उनसे जुड़ी हुई है, केजीएफ है तो यश के साथ जुड़ी हुई है, बद्री है तो वो अजीम दयानी और तनिष और उनके साथ जुड़ी है, वरुण धवन के साथ, कहीं डेविड जी के साथ जुड़ी है, कहीं चिची भैया। तो हर गाने की याददाश्त सबसे जुड़ी है और हर गाना मतलब मेरा पसंदीदा गाना है। ऐसा तो नहीं कि मैं कोई भी चीज, वो हर गाने से याददाश्त जुड़ी है। सब गाने और आपके फेवरेट? हर गाने मतलब अपनी अपनी पहचान बनाए, अपना अपना वो बनाए। ओके। जी। तो जब आपको पता होता है कि एक सॉन्ग को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो आप वो प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं? देखिए मैं आपको बताया ना कि मेरे को कोई ढंग नहीं है लिखने का, ना कोई तजुर्बा है लिखने का। मैं जाता हूँ, ऊपर वाला कहाँ से मुझे क्या दे देता है कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई ज़हन में दे रहा है और मैं बोलता हूँ लिखो, 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 लिखो। अभी आप देखे होंगे कि मैं आपके यहाँ इंटरव्यू देने बैठा है और वीडियो कॉल पे वो बोले कि गाना, तो मैं आपको इंटरव्यू भी दे रहा हूँ और वो गाने की स्कैनिंग भी दे रहा हूँ। उनका मुखड़ा डब हो गया, एक अंतरा आते वक़्त दिया, अभी दूसरा अंतरा देना है, उनके मैसेज आ रहे हैं। तो अभी मेरे को दूसरा, तो मैं आपको इंटरव्यू भी दे रहा हूँ और आप दिमाग माइंड में में एक तरफ वो अंतरे की स्कैनिंग चल रही है। तो Amazing. ऐसा है। तो ये ऊपर वाले की देन है। कोई अगर बोल देना कि मैं लिखा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं ये, तो सबके अपने अपने वो है। हम किसी को कुछ भी बोल नहीं सकते। पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है इस ज़रूरी है। ज़माने में। आप जितना इल्म को सीखोगे, इल्म जितना आप पढ़ोगे, इल्म जितना सीखोगे, वो आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक वो करना चाहिए आपको। तो ओके। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। मैं भी ये लफ्ज़ों की तो बात है ना, गाना लिखना, शायरी, यानी एक, आप चाहे शायरी लिखो, पोइट्री लिखो, गीत लिखो, गज़ल लिखो, कथा लिखो, नज़्म लिखो, जो चीज़ लिखो, रुबाई लिखो या जो चीज़ आप लिखो, लेकिन उसकी नॉलेज तो आपको वो भी आनी बहुत चाहिए ना, ज़रूरी है। उसकी समझ आपको समझ बूझ आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि रिपीट वर्ड ना हो। करेक्ट, हाँ, सही है। अगर आप बोलोगे चलाओ ना नैनों से बाण रे, हाँ, हमारे बॉडी से प्राण, तो वो गाना दूसरी जगह रिपीट नहीं हो आएगा। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, समझ लो, कंपेयर देखो ना। चेंजिंग, चेंजिंग। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी 2 लफ्जों में बयां ना हो पाए, आज भी है कल भी होगा, रांझा तो हीरदा, हीर हीर हीरदा, रांझा हीरदा। तो आप मिक्स नहीं, सुने वर्ड को यूज मत यूज करो। नहीं कर सकते, तो फिर वो एक ऑडियंस को भी फिर वो वही हाँ, तो बोर हो मालूम पड़ जाएगा। जाता ना कि आप हाँ। वर्ड रिपीट कर रहे हो। और ज्यादा भी नया मत लेके आओ, ज्यादा भी हो जाए। हम अपनी माँ को माई बोलेंगे, बहन को बहन बोलेंगे, तो मॉम बोल के मम्मी, मॉम, ठीक है। लेकिन जो एक शब्द होता है कि जब आप पैदा होते हो और जब जिंदगी की पहली लफ्ज़ों में जब आपको जान आते हैं और जब पहला एक दिल आपकी गवाही देता है, धड़कन और ज़बां से पहला नाम निकलता है, तो वो नाम होता है माँ। माँ। तो जो कुदरत ने, ऊपर वाले ने इतना अच्छा नाम दिया है, तो हम क्यों उसमें वो जी। करें। आजकल जेनजी ट्रेंड बहुत चल रहा है। ठीक है,
वो तो सब करते हैं, वक्त के साथ साथ सबको करना चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करते हैं, जो आने वाले लोग करते हैं, लेकिन इतना भी मत करो कि अपने संस्कार, अपने कल्चर, अपनी तहजीब, अपने वकार, अपना वजूद खो दो। आप आजकल के ये जो यंगस्टर्स हैं जो गाने बनाते हैं, आप उनके गाने सुनते होंगे, सबका सुनता हूँ। उस पे आप क्या राय देना चाहोगे? जो मैंने आपको बोला कि देखिए, अ, आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, वाह प्रियंका जी। प्रियंका जी, ऐसा है ना कि पहले मैं उस लायक हो जाऊं, किसी को बोलने लायक, तो मैं बात करूं। अभी तो मैं खुद भी उस लायक नहीं हूं, नहीं, तो ऐसे मैं हो कैसे नहीं। किसी पे टिप्पणी कर सकूं, हम्म, किसी को कैसे ज्ञान दे सकूं, हम्म, किसी के जेर जबर को कैसे मैं बोल सकूं, हम्म, किसी की राइटिंग पे कैसे मैं तंज करूं, या किसी को अच्छा बुरा कहने का हक उसे है हम्म, जो तजुर्बेकार होते हैं। तो पहले तो मैं खुद उस लायक बन जाऊं कि मैं सलाहियत के लिए किसी को बोल सकूं कि ये ऐसे कर लो, ये ऐसा होता तो अच्छा, वो वैसा होता तो अच्छा। म्यूजिक के अलावा आपकी कोई और हॉबीज या पैशन है? नहीं, कोई भी नहीं। सीरियसली? हाँ, यस, कोई भी नहीं। ये मैं म्यूजिक सुनता हूँ कि क्या डिफरेंट चल रहा है, क्या स्टाइल चल रही है, मेलोडी पुरानी कैसे आनी चाहिए, कैसे चीज़ों को आना चाहिए, तो उस पे काम करता हूँ, लिरिक्स पे काम करता हूँ। वो मेरा और कोई ना कोई मेरा और दूसरा कुछ काम नहीं है। कुछ भी घर हॉबीज नहीं, नहीं, पैशन नहीं, कुछ नहीं, जैसे आपको काम नहीं ट्रैवलिंग है तो करना? मैं चला गया अपने बच्चों को लेके घूमने के लिए चला जाता हूँ, बैक रोड पे राउंड मारता हूँ, उनके साथ टाइम पास करता हूँ, पिक्चर देखता हूँ, हम्म, मज़े करता हूँ। मैं लेटा रहता हूँ, बाद में मेरे बेटे को सुलाता हूँ, वो सोता है, हम पिक्चर देखते हैं। मेरी बेटी है, उन लोग सब मस्ती करते हैं। यही है मेरा सिंपल पास, लाइफ। सिंपल लाइफ, अच्छी लाइफ, सिंपल लाइफ। वेरी नाइस, थॉटफुल। जी, थैंक लिरिक्स लिखने के अलावा कुछ टाइम नहीं, आपने तो अभी बोल ही दिया हमें कि आपको कुछ भी करना पसंद नहीं है, सिर्फ गाने लिखना पसंद है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, तो ये क्वेश्चन वैलिड ही नहीं यू। है। आपको क्या लगता है कि अगले 5-10 साल में बॉलीवुड म्यूजिक कैसे ग्रो होगा? जी, होगा, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि एक दौर था हम्म, जब अलग अलग तरीके के गाने आ रहे थे। बक बक मत कर, नाक तेरा लंबा है, लकड़ी नहीं तू लकड़ी का खंबा है। यहाँ बप्पी दादा लेके आए थे, रंबा हो। यस, ये दौर चल रहा था, ताथैया ताथैया सब एक दौर था ना। जी, मतलब मिथुंदा, शालीमार, यस, धर्म जी, ये सब वो दौर चल रहा था ना एक हम्म, बीच में। तो तो उस दौर में एक म्यूजिक आया, है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सब एक तरफ हो गए और अपना पहचान बना लिया। फिर आया, कहे तो से सजना तोरी बलैया, पग पगली जाई तोरी बलमुआ, मैंने प्यार किया, हम्म, ओ दिल दे के दर्द है, दिल दीवाना, हम्म, बिन सजना के माने ना, ये पगला। आया ना, जी, चेंज हुआ। हम्म, उदित जी, अलका जी, आनंद मिलन, समीर जी आए, एक चेंजेस आया। फिर कट्टू, हम आप हम मैंने प्यार किया, सलमान भाई, भाग्यश्री जी आई, वो शाहरुख खान आए, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, शाहरुख खान की एंट्री हुई। फिर आया ना, तू मेरी जिंदगी है तू, तो पूरा चेंज, माहौल हम्म, चेंज हो गया। हम्म, लोग आने लगे। बीच में ऐसा दौर था, आशिकी 2 आई तो हम्म, चेंज ओवर आया चेंज हो ना। गया, या तो अब भी
अब वही दौर चल रहा है। तो अब इसमें या आप हों या मैं हूँ या ये हों या वो हों, कोई ना कोई लेके कुछ आएगा, आएगा ही। फिर चेंज ओवर हो जाएगा। तो ये एक दौर होता है, 10 साल के बाद एक दौर चेंज ओवर का आता है, तो वो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरी वेल सेड। 10 साल में कोई ना कोई चेंज ओवर आता है, मेलोडी आती है, लिरिक्स आता है। तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी म्यूजिक में ऐसा कुछ चेंज ओवर लेके आऊँ कि सोल हो, सिंपल हो, नए लोगों को लॉन्च करा जाए। क्योंकि जब कयामत से कयामत तक आई थी तो सब नए लोग थे। आमिर खान, जूही चावला, आनंद मिलन, उदित नारायण, अलका जी। जब मैंने प्यार किया आई तो भी नए थे। आशिकी आई तो भी देखो उसमें सब नए थे, कुमार शानू, नदीम शर्वन, समीर जी। चेंज ओवर आया, तो चेंज ओवर आया ना। जब आशिकी 2 आई तो उसमें भी देखो आप, कंपोजर नए आए, सिंगर अरिजीत सिंह आए, लिरिक्स नए आया, आर्टिस्ट नए, तो चेंज ओवर हुआ ना। तो इसी तरह जब जब चेंज ओवर होगी ना, तब तब नए आएंगे और फिर उनका अपना एक होगा। और म्यूजिक तो क्या करे, हर कोई अपनी तरफ से कोशिश करता है अच्छा बनाए, अच्छा बनाए, अच्छा बनाए। पब्लिक को भी तो पे भी तो है ना कि पब्लिक को क्या अच्छा, आजकल कोई गारंटी नहीं दे सकता कि पब्लिक को क्या अच्छा लग जाए क्या नहीं। लेकिन जहाँ सोल है, मेरा मानना ये कि जो आपको अच्छा लगेगा ना, वो डेफिनेट पब्लिक को अच्छा लगेगा। वेरी वेल सेड शबीर जी। जब आप कोई रोमांटिक फिल्म के लिरिक्स पे काम करते हो तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हो? पर्सनल क्या, इसमें मैं थोड़ी नहीं कोई प्यार मोहब्बत में रहता हूँ कि मैं वो करूँ, ऐसा नहीं। प्यार देखो, लोग ना ये नाम देते हैं। जैसे लोगों ने बोला कि प्यार तो प्यार में आदमी होना है, ऐसा नहीं, प्यार सबसे होता है। क्या एक माँ बेटे का प्यार नहीं होता है, बाप बेटे का प्यार नहीं होता है, भाई बहन का प्यार नहीं होता है, मियाँ बीबी का प्यार नहीं होता, भाई भाई का प्यार नहीं होता है। अभी इस टॉपिक पे मैं एक गाना कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा कि कृष्ण जी तो प्यार सबसे ही करते थे जी, सब उनसे प्यार करते थे। तो एक भगवान को अपने भक्त से प्यार करने के लिए कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं ना। तो उसी तरह कि राधा भी थी, मीरा भी थी, लेकिन एक वो भी तो दोस्त था जिसकी मिसाल हम आज तक देते हैं कि सुदामा के घर कृष्ण चल के आए जी। तो मिसाल ही है ना कि एक दोस्त राजा, कृष्ण जी राजा थे, बचपन के अपने सखा, अपने मित्र से मिले, चरण पखार के रोने लगे कि मेरा सुदामा आया, क्या कर दूं सुदामा के लिए। तो ये भी तो मोहब्बत थी ना, प्यार था ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम कोई चीज लिखते हैं ना, तो उसको अगर उसमें हम सोच लें कि यार लड़की ये है, ऐसे काश मुझे, मतलब वो इस तरीके से देखे, ऐसे मैं बात करूं, मैं उसके लिए ये कर दूं, वो कर दूं, ये सब चीजें जहन में इंसान, तो सोचने का जो एक तरीका होता है ना, वो हमारी सोच पे डिपेंड कि हम उसको कैसे सोचे, पॉजिटिव वे पे कैसे सोचे कि कहानी से मिले, तो उस तरीके से कि अगर सैड है तो सैड को कैसे करें, रोमांटिक है तो रोमांटिक कैसे करें, हैप्पी है तो हैप्पी कैसे करें। तो हम अपने फैमिली को ही गिन लेना कि अगर मुझे माँ पे कुछ कहे तो मैं अपनी माँ से कनेक्ट हो जाऊँ, मुझे भाई पे मैं अपनी बीवी से कनेक्ट हो जाऊँ, मैं अपनी बेटी से, अपने बच्चों से, दोस्तों से। तो वो एक आपके ही जहन की सोच पे पूरा डिपेंड करता है। आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। आप
Are you working on some हाँ, projects? जैसे मैं देखो 20 साल तक मैंने 20-22 साल तक लिरिक्स लिखा, हम्म, तो मैं एक बैग म्यूजिक कंपोजर नहीं बना। मैंने 20-22 साल काम किया है, हम्म, थोड़ा सीखा है, समझा है। हम्म, तो अब मैं एक म्यूजिक कंपोजर बना हूँ, बना क्या भी बन रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग मेरे ऊपर फेथ करें, भरोसा करें, कुछ नहीं करें, हम्म, कोई बात नहीं, बट कोशिश तो करनी कोशिश चाहिए तो। ना। तो मैं नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैंने अपनी कंपनी चालू करी है हम्म, बॉस्को बॉस्को के साथ, बॉस्को कोरियोग्राफर, हम्म, बॉस्को लेस्ली मार्टिस। तो मैं बॉस्को दा के साथ चालू किया, और मेरी मतलब एस बी म्यूजिक उनके हम्म, साथ, जिसमें मैं ऐसे सिंगर को लेके आ रहा हूँ हम्म, कि मेरा मानना है कि वो अपनी पहचान, अपना वजूद बनाएंगे। हम्म, और कुछ डिफरेंट लेवल पे काम चल रहा है, डिफरेंट कंपोजिशिंग, राइटिंग, अरेंजमेंट, उसका शूट, बॉस्को सर ने क्या शूट किया है, बहुत अच्छा। तो वो एक्साइटमेंट मेरा है कि यार मेरा पहला 10 गाना हम्म, आने वाला है मार्केट में। हम्म, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत, क्योंकि बहुत सालों से मेहनत करते हुए आया हूँ। हम्म, मैंने काफ़ी गाने कंपोज करके रखे हैं, वो है। उसके बाद कुछ पिक्चरों पे काम चल रहा है, इमरान हाशमी की हम्म, एक 2 पिक्चर पे काम चल रहा है, हम्म, 10 साहब की पिक्चरों पे, सलमान भाई की पिक्चरों पे काम चल रहा है, सिंगल पे काम चल रहा है। फिर सबसे बड़ी चीज़ जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं पब्लिक को, अगर इंशाअल्लाह, देखो वर्ड भी ऐसे बोल रहा हूँ, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, हम्म, तो मैं मेरे ऑडियंस के लिए, मेरे दर्शक के लिए, मेरे चाहने वाले, मेरी आवाम जनता के लिए मैं लेके आ रहा हूँ कि सुबह की शुरुआत रामायण के साथ हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 4 से 5 मिनट की एक रामायण, पूरी रामायण कंपोज किया हूँ, लिखा हूँ, वो मैं लेके आऊँगा कि आदमी गाड़ी में चलते चलते प्ले कर दे और पूरी रामायण सुनते सुन रहे। ले, तो वेरी उनका नाइस। सफल हो जाए। कुछ सूफी हम्म, कलाम पे मैं कर रहा हूँ, तो उसका भी काम चल रहा है हम्म, मेरा, इसका भी काम चल रहा है। कुछ कृष्ण जी के भजन पे काम चल रहा है, कुछ मेरा जो है राम जी, माता हम्म, सीता के लिए चल रहा है। तो मेरी अपनी कंपनी मीरा, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, F1 मेरी अपनी कंपनी जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। हम्म, उसके बाद वॉव म्यूजिक के लिए मैं काम कर रहा हूँ, बॉस्को सर के साथ मैं कर रहा हूँ। SBM म्यूजिक, उस पे काम चल रहा है। फिर मेरी मतलब लगभग सबके साथ चल रहा है। अभी मैं हंसराज रघुवंशी जी के साथ कर रहा हूँ, जो महाशिवरात्रि पे आ रहा है, हम्म, होली पे आ रहा है। हंसराज रघुवंशी जी के साथ होली का गाना किया हूँ, भोलेनाथ और मसान और हम्म, होली, हम्म, मृदंग, सारी चीज को कलेक्ट करके पूरा कंप्लीट किया हूँ, वो चल रहा है। महाशिवरात्रि का काम चल रहा है, जो रिलीज जो पे अभी है, आने वाला या अभी रिलीज जी। पे है। उस पे 2-2 3-3 प्रोजेक्ट रिलीज होने वाले, उस पे काम चल रहा है। तो मालिक के करम से मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। यह है कि मैं अपनी कंपनी को फॉर्मेट जो किया हम्म, हूँ यूट्यूब चैनल पे, जो हम्म, तो मैं गजल, नज्म, भजन, हम्म, ये सारी चीजें, रोमांटिक गाने, सैड गाने, हम्म, कुछ मतलब जैसे आप सोचो कि ए- एक पूरा साल एक बहन इंतजार करती है अपने भाई का, और वो एक दिन आता है जी। जिस दिन वो बोलती कि बहना ने भाई की कलाई में प्यार बांधा है, प्यार के दो तो वो प्रेम, वो रिश्ते, वो जो चीज से लोग दूर हो रहे हैं, मैं हम्म, कोशिश कर रहा हूँ उनको लाने की। हम अपनी माँ को उठते कि यार माँ मेरी कितनी भोली है, हम्म, आती नहीं उससे गिनती, 3 खिलाए रोटी मुझको, बस एक रोटी गिनती, बस एक रोटी गिनती,
जिस दिन से परदेस में आया, माँ का मतलब समझ में आया, भूख मिटी ना मेरी खाने के बाद, माँ तेरी रोटियां दी आए मैनू याद, माँ हंस दे तो रब हंसता है। तो वो चीजों को मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी कंपनी के जरिए वो सारी चीजें लेके आए कि होली आए तो लोग होली का होली के बोले, लिए नाग पंचमी आए तो लोग उसका मजा, बसंत पंचमी आए तो लोग उसका मजा, उसका वो ले सुने कि हमारे यहाँ जो कल्चर है कि बसंत पंचमी क्या होती, नाग पंचमी क्या होती है, कजरी क्या होती है, हाँ ज्योतिया माई का पूजा क्या होता है, रामायण क्या होती क्या है, होता रामायण है। सुने कि सुनेंगे तो लोग उसके जानेंगे कल्चर को जानेंगे, हर कोई जाने। जी। ये नहीं कि इसमें कोई मतलब वो, क्योंकि सब धर्म के लोग को हक है जानने का। कभी जी भगवान या आ, पीर पैगंबर औलिया बुजुर्ग या ये कभी कोई किताबों पे पढ़ाई पे कोई चीज पे रोक नहीं रोक लगा है। वो नहीं तो है। सब कोई भी पढ़े जो जिस नजरिए से देखे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब तक हूँ जिंदा तो मैं कुछ ऐसी ऐसी चीज करूं कि लोग वो करें। जैसे मैं अभी टिप्स के प्रोजेक्ट है आने वाले उमरा पे कि मैं जा रहा हूं अजीजों चलो मदीने चले, मैं जा रहा हूं अजीजों चलो मदीने चलें, दिलों की प्यास बुझाने चलो मदीने चले। वाह। तो मैं उस पे भी काम चल रहा हूँ। फिर मेरा काम चल रहा है कि जाओ पहरेदार जाके कह दो मेरे शाम से, बिछड़े सखा से मिलने आया है सुदामा, भोले चले गंगा नहाई के। तो मेरा काम चल ही रहा चल है। ही रहा है जी। बाकी तो ऊपर वाले का करम है। बाकी जब जब मौका मिलेगा, अगर मैं यहाँ रहा तो 100% आऊँगा, रूबरू हूँगा स्टूडियो के, और जो मैं नया काम कर रहा हूँ पक्का आप लोग को बताऊंगा और शेयर करूंगा। वेरी नाइस, थैंक वेरी यू। अमेजिंग, थैंक यू थैंक सो यू। मच शबीर जी। थैंक यू। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अभी रिसेंटली आपने कुछ गाना लिखा है, हाँ, उसके बारे में कुछ, वो गाना मतलब आप गा सकोगे? अभी माँ वाला सुना है ना, 11 को रिलीज है। ओके। और जो भोले चले ये अभी 17 को रिलीज है। और सुदामा है वो आपका 21 को रिलीज है। मदीने चले 15-20 फेब को सब बैक रिलीज टू है। बैक। ये सब जो जो बोला ये इसी महीने सब रिलीज है। Apart from all this, like apart from mom, apart from a religious, something like romantic kind of. तो जैसे आपने बोला कि कुछ शायरी, तो जी कुछ जी शायरी के बारे में भी आप जी। बोले, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने की। तो अ, अभी मैं बॉस को सर के साथ जो कंपनी किया तो उसमें अभी काफ़ी रोमांटिक सैड गाने हैं कि क्या उसमें है कि हम तो शैदाई हुए आपकी दो आंखों पे, हम तो शैदाई हुए आपकी दो आंखों पे, एतबार कीजिए महबूब मेरी बातों पे, इश्क करते हो तो जताने से डरते क्यों हो, तुमने दीवार उठा दी है क्यों जज्बातों पे, हम तो शैदाई हुए आपकी दो आंखों पे। वाओ। तो शबीर जी, लास्ट सवाल जी, मेरे पॉडकास्ट में आपके लिए ये है कि आप आपके दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? बस ये देना चाहूँगा कि मैंने ज़िंदगी के कुछ अच्छे कलाम, कुछ अच्छे गीत, कुछ अच्छे रोमांटिक, कुछ माँ के लिए, कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग, कुछ भजन, कुछ सूफ़ी, कुछ लिखें। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप सुने, शेयर करें, आप पसंद करें और रिप्लाई करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या जैसे आज मैं ये स्टेप उठा रहा हूँ, कल कोई और ये स्टेप उठाएगा और नए लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन नए लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा वो अपनी तालीम, अपनी सिंगिंग या शायरी या कंपोज करें, जो फील्ड के हों उनको उस पे मेहनत तो करनी करनी चाहिए। पड़ेगी। तो जिस तरीके से मैं आज भी मेहनत कर रहा हूँ, वही मेहनत उन्हें भी करनी चाहिए।
तो बस यही है कि भाई चीज़ों को सुनिए और पसंद आए तो शेयर कीजिए और सराहिए, क्योंकि कलाकार तो तारीफ का भूखा होता है। करेक्ट। तो बस आप चंद अल्फाज लिखेंगे तारीफ के तो हमें अच्छा लगेगा। वेल, थैंक यू सो Thank मच शबीर जी। Thank अभी हम स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, आपको वो देखना है और हमें बताना है उसके बारे में। ओके, आर यू रेडी? रेडी। इस पिक्चर के बारे में बताइए। ये कौन से साल की पिक्चर है और ये क्या ये मेमोरी है इसके बारे में? सलमान भाई का बर्थडे था 4 साल पहले, हम्म, तो वो निकल रहे थे महबूब स्टूडियो हम्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम्म, शाम, और रेडी हो रहे थे, मैं घर में था। हम्म, आई थिंक मैं था घर के अंदर, और शाम को करीब 6-7 बजे का। अच्छा, तो भाई जाने लगे तो मैं दरवाजे के बाहर, खड़े थे आप? बाहर नहीं मतलब घर के अंदर दरवाजे से बाहर निकल रहे थे डाइनिंग टेबल की तरफ, तो मैं खड़े होकर फोटो लिया। अमेजिंग। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। हाँ, तो ये पोस्टर है फिल्म का। सोनू भाई जो मेरी जिंदगी में एक अहम हिस्सा लेते हैं। जैसे सलमान भाई मेरी जिंदगी से, बाबू संजय दत्त साहब, साजिद वाल, सलीम सुलेमान, ये सोहम शाह, ये लोग नहीं हट सकते। हिमेश रेशमिया, हिमेश भाई, आई लव यू हिमेश भाई, आई लव यू सलमान भाई, आई लव यू साजिद भाई, वाजिद भाई, स्वीट। आई लव यू सलीम सुलेमान, आई लव यू सोनू भाई। मैं सुना आप आ रहे हो, तो अगर जो भी ये सुन रहे हो तो सुनिए कि ये सोनू सूद जी जिन्होंने मुझे मौका दिया एज ए कंपोज़र उनकी फिल्म के लिए, तो ये गाना जो है वो उस फिल्म का है। तो फतेह मूवी हमारे सोनू भाई की फिल्म का है। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंज था कि मैंने एक नया वर्जन बनाया इसका, ड्रिल वर्जन जो अभी तक है नहीं, और उसमें मैंने बी पराग, विशाल मिश्रा, सलोनी ठक्कर, आशीष कौर, बिग लव, इन सबको रखा। तो ये बहुत ही कोशिश है नई कुछ अलग करने की, तो ये वो पिक्चर है। अमेजिंग। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। इस वाह। पिक्चर के बारे में बताइए। ये हमारे रॉकी भाई है, यश भाई, ये मेरी जान है। ये आदमी बहुत ही अच्छा इंसान है, और ये हमारी बेंगलोर की फिल्म फोटो है। बेंगलोर रवि बासु जी के स्टूडियो गया था। ये फोटो तब है जब पूरा KGF 2 का गाना लिख दिया, जब सब कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में कहीं से कोई नो बट कुछ नहीं। मैं गया था, बोले कि आपको रॉकी भाई से मिलना है यस से, तो मैं यहाँ से निकला, मैं पहुँचा, मैं पूरा दिन जर्नी और रात, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, डे और रात की फ्लाइट मेरी वापसी, में सोया नहीं। और मैं तो बीच बीच में 2 घंटा 1 घंटे के लिए थोड़ा खाना वाना खाने में रेस्ट ले लेता था, लेकिन ये भाई साहब स्टूडियो में ही जमे थे। अच्छा। तो मैंने बोला सर, मैं अब तक समझता था कि मैं बहुत मेहनती हूँ, लेकिन आप तो मेरे से भी ऊपर हो। अच्छा। मतलब आप 2 दिन से इस स्टूडियो में, और हम हिले नहीं, नहाने जा रहे हो, खाने जा रहे, बस जो टाइम। और उसके बाद मैं निकला, मैं बोला था फोटो, तो बोले फोटो पूरे गाने कंप्लीट हो गए, उसके बाद फोटो लेंगे हम लोग दोनों। और उसके बाद मेरी खुशी का अंदाजा नहीं था, मतलब ठिकाना नहीं था खुशी का, मैं क्या बताऊं। तो ये कंप्लीट होने के बाद की हमारी स्टूडियो के अंदर की फोटो है, और मतलब इसमें तो फाइट मारते हुए, हाँ, आप भी बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं यहाँ पे। हाँ, क्योंकि पूरे गाने कंप्लीट हो गए, और इस दौरान हमारी बहुत लड़ाई भी हुई, नाराज भी हो गए, गुस्सा। मैं बोला ये वर्ड चेंज ही नहीं करूंगा। मैं बोला मैं कोई घोष वो राइटर नहीं हूँ, डमी राइटर नहीं हूँ कि साउथ, मुझे अपना लिखना है, मैं अपना ही करूंगा। करेक्ट। तो बोले मेरी कहानी, मैं बोला ठीक है, तो कैसे। तो वही जो एक आर्टिस्ट और टेक्नीशियन का जो लड़ाई चलती है चीजों को, तो मैंने वो
अंतरे लिखा था, ये महबूबा में जो अंतरा था ना कि शाम उतरे जहाँ चांदनी ओढ़ कर, रात बिखरी रहे जिस जगह रेत पर आओ, वो लाइन के लिए लड़ाई चल रही थी। बोले मेरी फिल्म में रेत का वो है नहीं। ओके, अच्छा, इतनी बारीकी से। इतनी बारीकी से भाई का मतलब पैशन था इस फिल्म के लिए। तो बोले ये वर्ड नहीं, ये तो मैं बोला महबूबा महबूबा। मैंने बोला नहीं, ये तो मैं इनके हिसाब से लिखा, लेकिन मेरा इनका थोड़ा वो हो गया। मैं बोला सर मैं हैप्पी न्यू, ये जो है ना कि शाम उतरे जहाँ चांदनी ओढ़कर, रात बिखरी रहे जिस जगह रेत पे, इस जहाँ से परे और वहाँ हम चले, धूप बिखरी रहे अपनी कदमों तले, शाम बिखरी रहे, रात बिखरी रहे अपनी कदमों तले, मैं गुड़िया बन जाऊं तू मुझसे जी, खेलते रहना जी। कभी, हाँ महबूबा महबूबा। तो ये उस जगह बाद में ये मेरे जाने के बाद सबने बोला अन्ना आपसे गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, थोड़ा ये चेंज कर लेना चाहिए। तो मैं बोला नहीं, मेरे को अच्छा करना था, मेरे लिए जो बेस्ट था। मैंने रिक्वेस्ट करी सर को, अब सर अगर गुस्सा हो जाएंगे तो मैं क्या करूं, मैं सॉरी बोल देता हूँ। लेकिन जब गाना रिलीज हुआ तो मैं देखा मेरा वर्जन ही इसके अंदर जी, अंतरे no में doubt. चेंजेस Yes. वो नहीं रखे। और उस दिन से मेरी इनकी जो दोस्ती हुई, मेरे को मतलब कोई ऐसा अगर मेरा बर्थडे है या मेरा त्योहार है या कुछ है तो अन्ना सामने से फोन करते हैं, शब्बीर, और यहाँ मेरे वादा किया था मैं आऊंगा, बच्चों से मिलूंगा, आके बच्चों से भी मिले। तो ये Wow. आदमी कमाल आदमी है। Very रॉकी को सही में सलाम सलाम। है, जो है ना कि सलाम रॉकी भाई, तो सलाम रॉकी भाई। मैं तो आपको सलाम करना चाहूंगी क्योंकि जो गाना आपने बनाया महबूबा, दैट जी। इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। थैंक यू आई जस्ट लव टू लिसन टू दैट सॉन्ग। ये जाते जाते मतलब अब मेरी नींद का ठिकाना नहीं था। 2 रात मैं जागा था, एक रात पूरा दिन, फिर दूसरे दिन और रात को मेरी फ्लाइट थी। तो जाते जाते मेरे को रवि बासु जी बोले कि यार 10 मिनट में एक गाना लिख दो, 10 मिनट, जल्दी करके ये महबूबा लिख के निकला। और मुझे नहीं मालूम था इतना बड़ा है 10 minutes देखो, जी। बट वो गाना इज लाइक अमेजिंग। जी जी वेरी नाइस। जी। वेल, थैंक यू Thank सो you. मच शबीर जी फॉर Welcome. कमिंग टू एक्स सीरीज रियल। पक्का। आई हैड एन अमेजिंग चैट विद यू। जी। आपसे बहुत कुछ सीखने भी मिला मुझे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे भी अच्छा लगा आके और इंटरव्यू दे के अच्छा लगा कि यही सब जिंदगी की एक्सपीरियंस है जो आदमी बोलता है। जी, हम रहे ना रहे, लेकिन ये बात, ये याद और ये हमेशा वॉइस, ये नोट सब ये रहेंगे जिंदगी में, जी। ये खत्म नहीं होंगे। आई थिंक आप इसको जब चढ़ाओगे अपने यूट्यूब चैनल पे, इस पे, तो ये कभी नहीं खत्म होगा। तो आज मैं हूँ, कल शायद रहूँ ना रहूँ, तो ये चीज लोग सुनेंगे तो वो भी कोशिश करेंगे, वो भी मेहनत करेंगे। मैं चाहता हूँ आज जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ इंटरव्यू, कल और कोई दे, परसों और कोई दे, लेकिन सब मेहनत करें आए तो जी। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके ज़रिए मैं ऑडियंस को अपने दिल की बात, अपनी चीज़ें बता रहा हूँ। ये भी मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात बड़ी है। बात। थैंक यू।